बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो सोशल ईवल्स के मजमून का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम करवा चुके हैं और आज हम आपके सामने सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं। इसमें बेशुमार वोकैबुलरी आपको मिलेगी, उसके अलावा टेक्निक्स मिलेंगी और जैसे जैसे आप इस तरह के एसेज को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाएंगे, आपको हर तरह के फ़िक्रे को बनाने में अवेयरनेस भी मिलेगी और प्लस जो जो टेक्निक्स हैं उसके हवाले भी अवेयरनेस मिलेगी और फिर फ्यूचर में आप एक अच्छे ट्रांसलेटर भी बन सकते हैं और आप CSS या PMS के एग्ज़ाम को भी इजीली पास कर सकते हैं। तो आगाज़ करते हैं जी सेकंड पार्ट का। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी जो वोकैबुलरी है। ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, द शॉपकीपर, दुकानदार, स्टोर का मतलब होता है ज़ख़ीरा करना भी होता है, गोदाम भी कहते हैं और स्टोर एज ए वर्ब भी यूज होता है, ज़ख़ीरा करना। थिंग्स ऑफ डेली यूज़, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें, स्टोर थिंग्स ऑफ डेली यूज़, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों को ज़ख़ीरा करना। फॉर बेटर प्रॉफिट, बेहतर मुनाफे के लिए, ज़्यादा मुनाफे के लिए। क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज, मसनूई किल्लत पैदा करना। एट हाई प्राइसेस, ज़्यादा कीमतों पर। ब्राइबरी, रिश्वत। ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, तकरीबन ज़िंदगी के हर मैदान में। गेट थ्रू, पास करना। बिल्ड अ शॉपिंग प्लाजा इन द मिडल ऑफ एनी रोड, बिल्ड अ शॉपिंग प्लाजा बनाना या तमीर करना। इन दी मिडल ऑफ एनी रोड, किसी भी सड़क के दरमियान में। इन सम केसेस, कुछ मामलात में। नेपोटिज्म, अकरबा परवरी। इनकम्पिटेंट पीपल, नाअहल लोग। इनकम्पिटेंट पीपल, नाअहल लोग। टेक कंट्रोल ऑफ द कंट्री, मुल्क का कंट्रोल संभालना। यूज ऑफिशियल पावर्स, सरकारी ताकत का इस्तेमाल करना। डिज़र्व, मुस्तहिक होना। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में। डेंजरस, ख़तरनाक। फेवर, हमायत करना। रिलेटिव्स, रिश्तेदार। तो इसमें अच्छी खासी वोकैबुलरी चली है। तो एक मजमून में कम से कम 50 मोर देन 50 वर्ड्स जो है वो चाह रहे होते हैं वोकैबुलरी में। तो जब आप हर टॉपिक पर ऐसे को तैयार कर लेंगे तो आपकी ज़ख़ीरा, जो वोकैबुलरी का ज़ख़ीरा है वो बहुत ज़्यादा होगा। फिर उतनी देर तक आपको टेक्निक्स भी मिल चुकी होंगी और फिर आप किसी उर्दू के अखबार को भी ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो आपको कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। तो अब आगाज़ करते हैं जी ट्रांसलेशन का। सबसे पहले देखें, एक और समाजी बुराई ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। अब इसमें वर्ब नहीं है, सादा फिक्रा है। सब्जेक्ट ईज़र है और ऑब्जेक्ट। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है एक और समाजी बुराई, ये सब्जेक्ट हो गया। अनदर सोशल ईवल, ये सब्जेक्ट है। अनदर सोशल ईवल इज ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। ये फिक्रा मुकम्मल हुआ। सेकंड में, दुकानदार ज़्यादा मुनाफे के लिए रोज़मर्रा चीज़ों को ज़ख़ीरा कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है दुकानदार, द शॉपकीपर्स स्टोर। दुकानदार ज़ख़ीरा कर लेते हैं, क्या ज़ख़ीरा करते हैं? रोज़मर्रा चीज़ों को। ये ऑब्जेक्ट हो गया, द थिंग्स ऑफ डेली यूज़। अब इसमें एक चीज़ ज़हन नशीन करनी है, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो दरमियान में कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी, तो को की इंग्लिश इसमें नहीं होगी। किस लिए? ज़्यादा मुनाफे के लिए। फॉर बेटर प्रॉफिट। वंस अगेन, द शॉपकीपर स्टोर द थिंग्स ऑफ डेली यूज फॉर बेटर प्रॉफिट। मसनूई किल्लत पैदा करने के बाद वो ज़्यादा कीमतों पर इन चीज़ों को बेचते हैं। अब इस फिक्रे के दो पार्ट्स हैं। एक मसनूई किल्लत पैदा करने के बाद, ये बाद वाला हिसाब बाद में भी ला सकते, पहले भी ला सकते हैं। अगर पहले लाएंगे तो फिर कौमे का इस्तेमाल करेंगे। हम दोनों तरीके आपके सामने लाते हैं।
बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर। आफ्टर के बाद जब भी वर्ब आएगा उस वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा कंपलसरी होगा। अब देखें, मसनूई किल्लत पैदा करने के बाद आफ्टर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल शॉर्टेज, मसनूई किल्लत पैदा करने के बाद अब कॉमा लगाकर वो ज़्यादा कीमतों पर उन चीज़ों को बेचते हैं। अब प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है दे सेल, इन चीज़ों को दे सेल दीज थिंग, वो इन चीज़ों को बेचते हैं। अब इजाफी चीज़ क्या आई, ज़्यादा कीमतों पर एट हाई प्राइसेस। और दूसरा तरीका ये था दे सेल दीज थिंग एट हाई प्राइसेस, वो इन चीज़ों को ज़्यादा कीमतों पर बेचते हैं आफ्टर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल शॉर्टेज, ऐसे भी कर सकते हैं। रिश्वत एक और सामाजिक बुराई है, सादा फिक्रा है। ब्राइब या ब्राइबरी इज एन अदर सोशल ईवल। इस सामाजिक बुराई को हम तकरीबन जिंदगी के हर मैदान में पाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वी फाइंड दिस सोशल ईवल, वी फाइंड दिस सोशल ईवल, हम इस समाजी बुराई को पाते हैं तकरीबन जिंदगी के हर मैदान में, तकरीबन ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। हत्या के तालिब इल्म अपना इम्तहान पास करने के लिए कुछ एग्जामिनर को रिश्वत देते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट, इवन स्टूडेंट्स ब्राइब, जब ब्राइब है जब वर्ब यूज करेंगे तो देखें, इवन स्टूडेंट ब्राइब, रिश्वत देते हैं किनको, कुछ एग्जामिनर को, ब्राइब सम एग्जामिनर्स। अब को की इंग्लिश नहीं होगी क्योंकि ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ब्राइब सम एग्जामिनर किसके लिए, अपने इम्तहान पास करने के लिए। जब के लिए के साथ वर्ब आ जाए तो के लिए की इंग्लिश होगी टू, टू गेट थ्रू होता है पास करना, टू गेट थ्रू देयर एग्जामिनेशन, या टू पास देयर एग्जामिनेशन। कहा जाता है प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा है पैसिव वॉइस का, और पैसिव वॉइस के फिक्रा प्रेजेंट डेफिनेट का फार्मूला होता है ऑब्जेक्ट इज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर किसी भी पैसिव वॉइस के फिक्र में अगर ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा तो उसका ऑब्जेक्ट हमेशा इट होता है और उस इट को हम डमी ऑब्जेक्ट कहते हैं। कहा जाता है इट इज सेड के दैट, अगर किसी के पास बहुत पैसा है, यूज ऑफ हैज, अगर कोई बहुत सा पैसा रखता है, इफ समबडी हैज अ लॉट ऑफ मनी, तो वो किसी भी सड़क के दरमियान में शॉपिंग प्लाजा बना सकता है। तो यूज ऑफ कैन, ही कैन बिल्ड अ शॉपिंग प्लाजा, वो शॉपिंग प्लाजा बना सकता है किसी भी सड़क के दरमियान में, इन द मिडल ऑफ एनी रोड। कुछ मामलात में हत्या के कुछ कातिल पुलिस और दूसरे सरकारी अफीसर को रिश्वत देकर बड़ी सजा से बच जाते हैं। कुछ मामलात में, इन सम मैटर्स या इन सम केसेस, कुछ मामलात में कॉमा लगाकर, इवन सम किलर्स या मर्डरर्स, एस्केप होता है बचना, एस्केप फ्रॉम द पनिशमेंट, एस्केप फ्रॉम द कैपिटल पनिशमेंट, बड़ी सजा से बच जाते हैं। कैसे, पुलिस और दूसरे सरकारी अफीसर को रिश्वत देकर, जिस फिक्र में कर का लफ्ज आ जाए, कर की इंग्लिश होती है बाय, बाय के बाद जब भी वर्ब आएगा आईएनजी का इजाफा होगा। बाय ब्राइबिंग, रिश्वत देकर, किसको, बाय ब्राइबिंग पुलिस एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स। इसी तरह अकरबा परवरी एक और समाजी बुराई है। सिमिलरली कोमा नेपोटिज्म इज एन अदर सोशल ईवल, ये भी सादा फिक्रा था। कुछ सरकारी अफीसर्स ऐसी नौकरियों में अपने रिश्तेदारों की हमायत करते हैं। सम गवर्नमेंट ऑफिसर्स फेवर देयर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों की हिमायत करते हैं ऐसी नौकरियों में, इन सच जॉब्स, ऐसी नौकरियों में जिनके लिए वो मुस्तहिक नहीं होते, फॉर विच प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है दे डू नॉट डिजर्व, जिनके लिए वो मुस्तहिक नहीं होते, जिसके नतीजे में एज अ रिजल्ट नाअहल लोग मुल्क का कंट्रोल संभाल लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है इनकम्पिटेंट पीपल टेक कंट्रोल ऑफ द कंट्री, टेक कंट्रोल ऑफ द कंट्री। कुछ सरकारी अफीसर अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए अपनी सरकारी ताकत इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट, सम गवर्नमेंट ऑफिसर्स यूज देयर
गवर्नमेंट पावर्स फॉर देयर पर्सनल गेन्स या बेनिफिट्स। इस तरह के सरकारी ऑफिसर्स मुल्क के लिए खतरा होते हैं, सादा फिक्र है। सच काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर डेंजरस फॉर द कंट्री। तो आपने देखा कि हर तरह का टेक्निकल फिक्रा आपके सामने आया, और जैसे जैसे आप इस तरह के टेक्निकल फिक्रों को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपको किसी भी चीज़ में रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। ज़हन में रखें, वो बच्चे जो रट्टा लगाते हैं, रट्टे का कोई फ्यूचर नहीं होता। जब आप कंसेप्ट की तरफ आएंगे तो फिर आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में 99% बच्चों को रट्टा लगवाया जाता है, और फिर रट्टे के बाद बच्चों की जो अंदर की जहानत है वो बाहर नहीं आती, और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो बेशुमार मसाइल में वो घिर जाते हैं, और फिर वो अपना मकसद हासिल करने में उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जितना भी ज़्यादा हो सके आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे इसको फैलाएं, ताकि घर बैठे जो बच्चे हैं इंग्लिश के फ़न को सीख सकें। तो मेरे बच्चों ज़हन में रखें, अंग्रेज़ी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये एक कौमी इंटरनेशनल ज़ुबान है, लैंग्वेज है। इसको सीखने के बाद आपको किसी भी जगह मसाइल का सामना करना नहीं पड़ेगा। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएगा। अल्लाह हाफिज़।